मैं सपारा पढ़ने गई हूँ। सपारा रखे कार साहब को मैंने बताया, कार साहब जी मैं दुकान पे जा रही हूँ चीज़ लेने गई हूँ। मुझे मिसबा और बाबर और शबीरा और लंगड़ी ताजुल इन्होंने आवाज़ लगाई है, बेटा इधर आना, बात सुनना। मैं बात सुनने गई हूँ। इन्होंने मुझे पानी पिलाया, पानी पिला के इन्होंने मुझे बेहोश किया। बेहोश करके बाबर और शबीरा ने मेरे साथ ज्यादती की है। फिर उन्होंने मुझे अगली सुबह लंगड़ी ताजुल के साथ उन्होंने मुझे लारी अड्डी छोड़ा। लारी अड्डी उन्होंने गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा कर उन्होंने आगे मुझे भेज दिया। वहाँ पे लंगड़ी ताजुल के भरा थे दो, अल्ताफ, गुलाम अली। इन्होंने मेरे साथ ज्यादती किया। आगे से मेरे पैसे लेते रहे, मेरे साथ ज्यादती करवाते रहे। कराची इन्होंने मुझे 5 दिन रखा। 5 दिनों के बाद मुझे ले गए सिंध में जाके इन्होंने मुझे आके बेच दिया। मैंने शोर भी मचाया, मैंने भागने की कोशिश की है। मैं भागती थी, मेरे पीछे आ जाते थे, सोटे उठा के मेरे पीछे मुझे मारते थे। रोज मुझे इंजेक्शन लगाते हैं, डर से मेरे साथ ज्यादती करते हैं। बच्ची कारी साहब को सपारा रख के ते बच्ची चीज़ लैन चली गई है। शबीरे दी बेगम जिहड़ी है मिसबा, उन्हें बच्ची नूं आवाज़ दी है। ये उनके घर चली गई है। घर जाके उन्हें इन्हूं पानी पियाया ते ये हो गई है बेहोश। फिर वो सददी अपने मियाँ नूं, कुड़ी बेहोश करके ते नाल भेज देंदी जाके भी तुसीं इहनूं लै जावो। इन्हां जाके कुड़ी नाल जास्ती कीती 2 बंदियां ने। उसे दिन अगों सुबह टिकटां करा देंदे ने 2 सखर दियां। सखर जाके बच्ची मेरी नूं ताजो लंगड़ी जिहड़ी ना वो अगां वेच देंदी है। 5 लाख रुपए दा उत्थे उन्हें वेचिया इहनूं। अगों सिंध वालियां ने 5 लाख च खरीदिया ते अगों सिंध वालियां ने बलोचिस्तान वालियां नूं वेची 7 लाख दे विच। और इन्हां ने भी जास्ती कीती हुई है। मां मरियम अगे इहो ही अपील है भी मिसबा जो थी वो भी साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, ताजो लंगड़ी वो भी साबका रिकॉर्ड याफ्ता है। फिर हमने इनके डाटा को मज़ीद बारीक से सर्च किया। वो जाके इनके मोबाइल फ़ोन से हमें एक नंबर जो है वो जो गुलाम अली का है, जो जाफराबाद सिंध में, बिल्कुल उसके साथ जो है वो इनका लिंक हो गया। तो कुएं वाले दिन इनका लिंक साबित हो गया। तो हमें मज़ीद शक हो गया। फिर हमने जो है ताजो लंगड़ी उसको फाइंड आउट किया। आलमोस्ट 10 से ज़्यादा शहरों के अंदर रेड किया, 3 सूबों के। और फिर जाके हम इस काबिल हो सके कि हमें बच्ची लोकेट हुई। तो हमने फिर यहाँ से टीम तश्कील दी और जो है हम जाके इसको बच्ची को बलूचिस्तान से लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आतिफ मलिक। आप देख रहे हैं एक डिजिटल। नाज़रीन, इस वक्त मैं शेरा कोट के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर 7 माह कबल एक छोटी मासूम यास्मीन नामी जो बच्ची है वो घर से मदरसे जाती है। लेकिन मदरसे जाते साथ ही उसको वहाँ से कोई एक गैंग होता है, उस बच्ची को देख रहा होता है। इस बच्ची को जब ये मदरसे से बाहर आती है तो इसको वो बड़े प्यार से बुलाते हैं अपने पास और इसको कोई नशा और मशरूब पिलाकर इसको बेहोश कर देते हैं। ये बच्ची 7 माह बाद बलूचिस्तान के इलाके से बाजियाब होती है। वो यहाँ पर अलमिया है कि अगर गाड़ी पेशावर चली जाए वो गाड़ी बरामद नहीं होती। लेकिन ये लाहौर पुलिस की एक बड़ी काविश है। ख़ास तौर पे ये लोग नाम लेते हैं एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टाउन सिद्रा खान का, और साथ साथ जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शेरा कोट हैं अब्दाल साहब, उनका ये बहुत मेरे सामने नाम ले चुके हैं, बड़ी तारीफ़ कर चुके हैं कि ये उनकी ज़ाती काविश से जो हमारी बच्ची है वो बाजियाब हुई है। इस बच्ची के साथ इस 7 माह में क्या जुल्म हुए, क्या दुख हुए, ये दास्तान इस बच्ची के ज़ुबानी सुनते हैं, इससे बात करते हैं कि ये बड़ी हिम्मत वाली बच्ची है जो कि अभी भी मेरे साथ बैठी है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद हिम्मत दे, इसको सेहत दे। इससे पूछते हैं कि 7 महीने जो अपने माँ बाप से दूर रही है, बहन भाइयों से दूर रही हैं, इस पर क्या क्या जुल्म ढाए गए, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपकी बड़ी हिम्मत है, आप बड़ी हिम्मत से बैठी हो, मुझसे बात कर रही हो। अल्लाह आपको और हिम्मत दे। बेटा ये बताओ कि क्या वाक़या हुआ, मुझे डिटेल से और ऊंची आवाज़ में बताना। मैं सपारा पढ़ने गई हूँ। मैं सपारा पढ़ने गई हूँ। तो मैं सपारा रखे कार साहब को मैंने बताया, कार साहब जी मैं दुकान पे जा रही हूँ चीज़ लेने गई हूँ। मुझे मिसबा और बाबर और शबीरा और लंगड़ी ताजुल इन्होंने आवाज़ लगाई है, बेटा इधर आना, बात सुनना। मैं बात सुनने गई हूँ। इन्होंने मुझे पानी पिलाया, पानी पिला के इन्होंने मुझे बेहोश किया। बेहोश करके बाबर और शबीरा ने मेरे साथ ज्यादती की है। और आगे अगली सुबह लंगड़ी ताजुल और मिसबा इन्होंने लंगड़ी ताजर, वो क्या नाम है उसका? वो भी औरत है वो? जी क्या नाम है? लंगड़ी ताजुल। वो लंगड़ी लंगड़ा के चलती है? जी। अच्छा, और मिसबा साथ थी? ठीक है। फिर उन्होंने मुझे अगली सुबह लंगड़ी ताजुल के साथ उन्होंने मुझे लारी अड्डी छोड़ा। लारी अड्डी उन्होंने गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा कर उन्होंने आगे मुझे भेज दिया। वहाँ पे सखर में वो लंगड़ी ताजुल के भरा थे 2, एक का नाम था
अल्ताफ़, ग़ुलाम अली, इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती किया। फिर इन्होंने पैसे लिए हैं, फिर आगे जाके उन्होंने मुझे सील किया, आगे से मेरे पैसे लेते रहे हैं, इतने पैसे मेरे खाते। ये बच्ची बीच में रो पड़ी है कि ये जो ज़माने के नासूर लोग थे उसको यहाँ से अगवा करके लेके जाते हैं और वो शबीरा और बाबर का नाम लेती है, इसकी ज़्यादती करते नहीं। इसका वालिद मेरे साथ बैठा है, इसने बड़ी कोशिश की, बड़ी काविश की। नवाज साहब ज़रा दसो, हौसला लवो, दसो थोड़ा जिहा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੁਪਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਸਵਾਰਨੀ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਨਾ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਦਰਸੇ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਸਪਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਸਪਾਰਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚਲੀ ਗਈ ਏ। ਸ਼ਬੀਰੇ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੀ ਏ ਮਿਸਬਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਏ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ, ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਪੀ। ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਤਾ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਏ ਬੇਹੋਸ਼। ਬੇਹੋਸ਼ ਜਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਦਦੀ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ। ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੀ ਏ ਤੇ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਏ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਕੁੜੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਅੱਗੋਂ ਸੁਬਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਸੱਖਰ ਦੀਆਂ। ਸੱਖਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਖਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਤਾਜੋ ਲੰਗੜੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ ਏ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੇਚਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 5 ਲੱਖ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੰਧ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਏ। ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ये जो बच्ची का वालिद था हमारे साथ था, इसने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि ऐसे गैंग्स को कैफरे के दार तक पहुँचाया जाए जो कि बच्चियों के सौदे करते हैं, बच्चियों को फ़रोख्त करते हैं। इनकी रूह नहीं कामती, इनके घर में अपनी भी बच्चियाँ होती हैं, लेकिन ये लोगों की जो बच्ची हैं उनको कैसे फ़रोख्त करते हैं। मैं हैरान हूँ कि ये बच्ची यहाँ से सखर कराची जाती है, कराची में 5 लाख की फ़रोख्त होती है, उसके बाद बलूचिस्तान के इलाके में 7 लाख की फ़रोख्त होती है। उसके बाद इसके वालिद और ताया की बड़ी काविश है और ख़ास तौर पे पुलिस की जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शेरा कोर्ट है उनकी बड़ी काविश है कि बलूचिस्तान से जो है वो बच्ची को बाजियाब करके रिकवर करके ले आते हैं। बच्ची की तरफ आते हैं। बेटा हौसला करो, आप मुझे बताओ ताकि हम इन गंदे लोगों को सीएम नोटिस लें, इस गंदे लोगों को सजाए मौत मिले, मरें ये लोग। आप मुझे बताओ थोड़ा सा। और फिर ये ताजी आपको ले जाती है कराची, फिर आगे जाके इन्होंने मुझे आगे सील किया, मेरे पैसे लेते रहे, मेरे साथ ज़्यादती करवाते रहे। आप कितना अरसा कराची रही हो, उसके बाद बलूचिस्तान कब गई हो, कितना अरसा वहाँ रही हो और किसके पास रही हो? वो जो लोग थे वो भी गंदे लोग थे, उनको नहीं पता था कि ये छोटी मासूम बच्ची है। थोड़ा सा बताओ ज़रा, हौसला करो, बताओ ज़रा, ताकि ये बात पता लग सके कि यहाँ से बच्ची आज भी स्मगल हो रही हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला चल रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। बताओ ज़रा। कराची इन्होंने मुझे 5 दिन रखा। 5 दिनों के बाद मुझे ले गए सिंध में जाके इन्होंने मुझे आके बेच दिया। कराची में किसी होटल में रखा, किसी फ्लैट में रखा, और आप माशाल्लाह जाती रही हो, सपारा पढ़ती रही हो, आप समझदार हो, आप शोर भी मचा सकती थी, आप किसी पुलिस वाले को देखती इसको को मेरी मदद करे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने शोर भी मचाया, मैंने भागने की कोशिश की है। मैं भागती थी, मेरे पीछे आ जाते थे, सोटे उठा के मेरे पीछे आते, मुझे मारते थे। बताती जाओ, हौसला करो, बताओ। अब आपके मुलज़म पकड़ेंगे, नहीं बचते, आप थोड़ा सा बताना पड़ेगा। अगर ऐसे चुप रहोगी तो वो छूट जाएंगे। बताओ। फिर इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती किया, ज़्यादती करते हैं, रोज़ मुझे इंजेक्शन लगाते हैं, झड़ से मेरे साथ ज़्यादती करते हैं। कराची आपको 5 दिन रखा इन्होंने जी। उसके बाद कहाँ भेजा? सिंध में भेज दिया था इन्होंने। ये बस में ट्रैवल करते थे या ट्रेन में, कैसे जाते थे?
ट्रेन में मुझे ट्रेन करते थे और वहाँ से ले जाते थे, सिंध में लेके आए हैं। सिंध में आपको किसको दिया? वो बंदों का नाम शाम को पता है आपको? शमन और गुलाम कादर ते वडेरा। बडेरा। जी, अच्छा, आपको कहाँ रखा हुआ था इन्होंने? बलोचिस्तान में कहाँ पे रखा? एक कमरे में बंद करके रखा हुआ था। आप वहाँ पे कितना अर्सा रही हो? वहाँ पे मुझे उन्होंने वहाँ पे ही रखा हुआ था, वहाँ पे से कहीं जाने नहीं थे देते मुझे। उस डेरे पे की और औरतें या बच्चियाँ थीं? जी, वो एक लड़की आई थी, वो वहाँ से भाग गई थी। नहीं, अब इनके ये जो आपने नाम लिए हैं, शमन है और वो बडेरा है, ये लोग क्या थे वहाँ पे? इनके को पुलिस में ताल्लुकात थे या क्या थे? मामलात क्या थे? थोड़ा सा बताओ, खुल के बताओ जरा। ये पुलिस से इनको मुताब नहीं है, पुलिस से नहीं की रखते। ये जो काम होता है ना गंदा ज़्यादती वाला, ये काम करते हैं और काम नहीं भी करते। उसी कमरे में बंद रखते थे? खाना पीना आपको कैसे करते थे? एक टाइम की रोटी देते थे, काली चाय नहीं पत्ती वाली होती उससे साथ देते। बस एक टाइम की रोटी देते थे? उनकी क्या क्या उम्रें थी? उम्र का मुझे नहीं पता। बड़े जवान होंगे, लंबे, ठीक है। उनको ज़रा शर्म नहीं है? उनके घर में औरतें नहीं हैं, बच्ची, इनको खौफ नहीं आता था तुम्हारे पास आते हुए? बस उनको ये था ना बहन माँ बाप इसके बाद। मैं उसके वालिद की तरफ दोबारा जाऊंगा। आप मुझे बताएं कि यहाँ से आपने बताया कि आप 8 से 10 दिन कराची रहे हैं, फिर आप जब बलोचिस्तान से इसको लाना था आप साथ थे। थोड़ी सी वो कहानी बताएं, वहाँ पे आपको कोई मुश्किलात सामने आई और पुलिस ने कैसे साथ दिया आपका? ਉਧਰ ਸਰ ਉਧਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਧਰ ਦੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹੈਗੀ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ। ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਧਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਧਰ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਧਰ ਡਰ ਡੁਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਧਰ ਸਿਰਫ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਸਿਦਰਾ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਧਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਨੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਮੈਡਮ ਸਿਦਰਾ ਖਾਨ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। ਰੈਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਗੱਡੀ ਪਸ਼ਾਵਰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਚਮਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਦਾ ਬਚੀ ਲੈ ਆਏ ਹੋ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਰਾਚੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਧ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਿੰਧ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ DIG ਸਿੰਧ ਕੋਲ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੋਇਟਾ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੋਇਟਾ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਾ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ फ़ोन ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ फ़ोन ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਖਲਾਕ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰੋਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਤਰਾ ਖਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤੋਂ ਜ਼ਾਤੀ ਪੇਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾਇਆ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਧ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹੇ, 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਏ ਸਾਂ। 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ। ਖਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ? ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ? ਮੈਡਮ ਸਿਦਰਾ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਚਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੇਡ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ? ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ SP ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਮੈਡਮ ਸਿਦਰਾ ਖਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਚ ਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ फ़ोन ਕਰਵਾਇਆ, फ़ोन ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਆਪਣਾ 15 ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਲ ਚੱਲਦੀ 15 ਦੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਉਹ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ?
ਹਾਂਜੀ, ਕੁੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾ ਲਈ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 15 ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵਿਊਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਕੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਸਾਸ ਤਾਮਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਥਾਣੇ 'ਚ ਰੱਖੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੈਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਆਇਓ ਬੱਚੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ 'ਤੇ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ। CM ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ जावे। बेटा थोड़ा सा बताओ कि आप जिस कितना अर्सा वहाँ पे कर्म में रहे, आपने उनको ये नहीं कहा कि मैंने अपने वालिदैन के पास जाना है, मुझे उनकी याद आती है, मुझे फ़ोन ही करवा दो? मुझे नंबर का पता नहीं था। आप क्या वज़ीर आला पंजाब से क्या अपील करेंगी? मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगी। बताओ, करो। मैं मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने हमारी मदद की है। बिल्कुल जी, ये बच्ची यास्मीन थी, मेरे साथ बैठी हुई थी। इसने अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताई है और इसके आंसू बताते हैं कि इस पे क्या क्या जुल्म ढाए गए, कितने ये कर्ब में रही, किस तरह ये एक चाय के कप और एक रोटी पे इसने वहाँ पे तकरीबन 6 माह का अरसा वहाँ पे इसने गुजारा। और मैं दाद देता हूँ SP इन्वेस्टिगेशन इकबाल टन डिवीज़न सिद्रा खान को, उनको सलूट करता हूँ। और ये लोग भी उनके बड़े मद्दाह हैं, उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ज़ाती पेन लेते हुए, ज़ाती काविश करते हुए, अपने ज़ाती असर रसूख इस्तेमाल करते हुए उस बलूचिस्तान से इस बच्ची को जो है बाजियाब कराया। और साथ साथ जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अब्दाल है, उनकी टीम ने भी बड़ा काम किया। और इस शख्स ने एक बात की है, नवाज़ ने, कि हुकूमत का बहुत ख़र्चा हो गया, और जबकि ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है। और इन्होंने ये भी कहा कि मरीम नवाज़ जो है हमारी माँ है, उसने उनको चाहिए कि इसका नोटिस लें। और ऐसे जो गैंग्स हैं जो कि मुतहरक हैं, लाहौर में हैं, पंजाब में हैं, जो कि बच्चियों की ट्रैफिकिंग में के इस घिनौने धंधे में काम कर रहे हैं, मुतहरक हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। जी बिल्कुल जी, इस वक्त हम इंचार्ज शेराकोट अब्दाल साहब के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। 7 माह कबल उनके इलाके से ये बच्ची जो है अगवा हुई और ये बच्ची को उस इलाके से बाजियाब कराया गया, बलूचिस्तान के इलाके से, जहाँ पर हमेशा कहावतें हमने सुनी है कि अगर पेशावर, बाड़ा, चमन या इन इलाकों में अगर कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल भी चली जाए वो बरामद नहीं होती, तो ये एक बच्ची को सही सलामत जो है ये अपनी टीम के साथ बरामद करके ले। इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये बताइएगा, 7 माह कबल ये मुकदमा दर्ज होता है, नामालूम मुकदमा है, इसमें कोई मुल्ज़मान नामजद नहीं है, जबकि लवाही की इनका कहना है कि हमने जो आपसे जो पहले जो इंचार्ज थे सफदर साहब, उनको कुछ बंदों को नामजद करवाया, लेकिन वो जो मुल्ज़मान थे इनको नामजद करवाया गया, पुलिस उनसे बरामदगी नहीं करवा सकी। आपने कहाँ से स्टार्ट लिया, कैसे स्टार्ट लिया, और बलूचिस्तान तक आपने कैसे बच्ची के पास जाकर कराया? जी, मैं जब मेरी यहाँ पे पोस्टिंग हुई तो ये केस हमें बतौर चैलेंजिंग एक केस में से शामिल था। हमने इसको जो पहले दिन से इस पे वर्किंग स्टार्ट की। इसके अंदर जो ऑलरेडी मुलज़िम जो इनका जिन लोगों पे इन्होंने शक ज़ाहिर किया था, उनके डाटा को दोबारा से सर्च किया, हमने चेक किया। फिर हमने इसके अंदर जो है एक जॉइंट टीम इन्वेस्टिगेशन की जो सर ने SP साहबा ने इसमें तश्कील दी, तो हमने ये प्लान किया कि हम इस तरह करते हैं कि इस लोकेलिटी की जो सबसे ज़्यादा 71 AB में मुलव्वस जो बीबियाँ हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता हैं, उन लोगों को हम सर्च करें। यानी कि उस सराउंडिंग में उस जो बच्ची के इलाके के इर्द गिर्द के जो ख़वातीन, आपने उनको पिन पॉइंट किया? उनको हमने पिन पॉइंट किया, हमने वो सारा डाटा कलेक्ट किया।
पिछले सालों का, उसमें हमने 124 के करीब जो टारगेट थे वो हमने एलोकेट किए। 124 जो खवातीन खवातीन शॉर्ट लिस्ट किया। उस शॉर्ट लिस्ट करने के बाद हमने उनके अंदर फिर फर्दर जो है उनके मोबाइल फ़ोन डाटा को जो है ना वो लिया, हमने उनके डाटा को सर्च किया। उस डाटा को सर्च करने से हमें जो है ये इसमें जो है उनको हम शॉर्ट लिस्ट करते गए और फिर उन लोगों को हमने सॉर्ट आउट किया कि जो उन दिनों में इस एरिया के अंदर पाए जा रहे थे, एक्टिव थे इस एरिया के अंदर, जिनके मोबाइल फ़ोन एक्टिव थे, जो इस लोकेलिटी में आ जा रहे थे रैंडमली, जो हमारे इस लोकेलिटी में आते जाते रहे। आसान अल्फाज में आपने जियो फेंसिंग। जी बिल्कुल ठीक है जी। फिर हमने जब उन लोगों को लोकेट कर लिया, फिर हमने इसको जियो फेंसिंग के डाटा के साथ कंपैरिजन किया, तो हमें कुछ टारगेट जो 2-3 मेन टारगेट हमारे सामने आ गए सारे 128 के बाद, ठीक है। उसमें मिसबा जो थी वो भी साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, ताजो लंगड़ी वो भी साबका रिकॉर्ड याफ्ता है, ठीक है। तो फिर हमने इनके डाटा को मज़ीद बारीक बनी से सर्च किया और हमने जब इनको किया तो ये यहाँ से इनका मूवमेंट नज़र आई हमें, और वो जाके इनके मोबाइल फ़ोन से हमें एक नंबर जो है वो जो गुलाम अली का है, जो जाफराबाद सिंध में, बिल्कुल उसके साथ जो है वो इनका लिंक उसी दिन वकूए वाले दिन इनका लिंक साबित हो गया, ठीक है। तो हमें मज़ीद शक हो गया। फिर हमने जो है ताजो लंगड़ी उसके लिए काम किया, उसको फाइंड आउट किया। हमने जैसे सर ने भी बताया कि हमने आलमोस्ट 10 से ज़्यादा शहरों के अंदर रेड किया, तीनों सूबों के, और फिर जाके हम इस काबिल हो सके कि हमें बच्ची लोकेट हुई। तो हमने फिर यहाँ से टीम तश्कील दी और जो है हम जाके इसको बच्ची को बलूचिस्तान से लेकर आए। तो मैं मज़ीद इसमें ये कहता हूँ कि हमें जो है हमारे जो अफसरान हैं उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, SSP नवीद साहब ने बड़ा लुक आफ्टर किया इस मैटर को, तो जिसकी वजह से हम जो है ना ये यहाँ तक कामयाब हो सकें इस बच्चे। सर थोड़ा सा मुझे ये बता दें कि ये बड़ा मुश्किल काम था कि आपने 128 को पहले टारगेट किया, 128 को शॉर्ट लिस्ट किया, उसके बाद फिर आप ये शबीरे तक पहुँचे, फिर बाबर तक पहुँचे, फिर ताजुल लंगड़ी तक पहुँचे। आप ये जो थे ये बच्ची यहाँ से लेकर कैसे गए? क्योंकि बच्ची के मुताबिक में जो मेरी बच्ची से बात हुई है वो उसको कुछ चीज़ इन्हें पिलाने के बाद इसको ठोकर के अड्डे पे ले गए, वहाँ से टिकटें हुई और वहाँ से चली गई। अब FIR के मुताबिक बच्ची जो थी वो घर से सपारा पढ़ने मदरसे में जाती है। 13-14 साल की जो बच्ची है वो उसको बड़ा समझदार कह सकते हैं, बाशऊर कह सकते हैं। शोर शराबा नहीं किया उसने, कुछ भी नहीं किया। इसमें एक्चुअली वजह यह है कि ये बच्ची एक तो अनपढ़ है, इसे अपने इवन अब्बू का नंबर भी याद नहीं है कि उसका मोबाइल नंबर ये है। और जब बच्ची सपारा पढ़ने के लिए निकली है, हमने जब इसको चेक किया तो CCTV फुटेजेस जो लोकल थे वहाँ पे नज़र आती है बच्ची बाकायदा मदरसे के अंदर जाती है, मदरसे के अंदर से पढ़ के निकलती है, लेकिन निकलने के बाद गायब हो जाती है। जब हम फर्दर कैमरा देखते हैं लोकेलिटी के अंदर तो वहाँ पे चूँकि ये थोड़ा इलाका ऐसा है, वहाँ पे ज़्यादा कैमरा जात नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने देखा है, ठीक है। कैमरा जात ना होने की वजह से बच्ची आगे नहीं चल सकी। हमने सेफ सिटी के कैमरा जात से जाके चेक करने की कोशिश की, लेकिन हम वहाँ पे इसको बच्ची को मेन रोड तक ला नहीं सके। किसी भी सेफ सिटी के कैमरा में के अंदर ये बच्ची की रिकॉर्डिंग नहीं आई। तो हमें थोड़ा सा डाउट तो वहाँ से ही हुआ कि कोई ना कोई जो है जो भी मुलव्वस है इस काम के अंदर वो बच्ची को एक करीबी ही एरिया से हो सकता है। हमने जो जिन लोगों पे इन लोगों ने शक किया मुदई अफ्रीकैन ने, हमने उनको इंटरोगेट तो किया, ठीक है, लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था उस टाइम पे हमारे पास कि हम उन लोगों को इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेट में फर्दर रख सकते या उनसे जो है ना बरामदगी करवा सकते इस बच्ची की। 7 महीने की मेहनत आपने की और वो इतने नंबर 128 को आपने टारगेट किया। ये अल्लाह ने आपको विजन दिया, आपका हमारे से ज़्यादा विजन है। और बच्ची के जो वालिदैन हैं वो ख़ास तौर पे आपको अब्दाल साहब का नाम बार बार वो लेते हैं कि अब्दाल साहब ने हमें बड़ा अच्छा ट्रीट किया। जो SP साहब है मैडम सिद्रा, उन्होंने बड़ा अच्छा ट्रीट किया। और जो उनके हस्बैंड हैं हनान साहब के जो ब्रदर इन लॉ हैं, जो DP हैं जानचोरो, उन्होंने बड़ा तावन किया। ये लोगों की दुआई ही आपने ली है, वो आपको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं उनकी। और ये तारीख का बड़ा केस है जी कि मेरी नज़र में कि बलूचिस्तान से आपने एक जो बच्ची है वो बाजियाब की और बड़ा अच्छा आपका वर्कआउट है। कोई मैसेज देना चाहिए आप वालिदैन को अपनी बच्चियों के हवाले से? जी, वालिदैन के लिए ये सबसे बड़ा अहम मैसेज ये है कि अपने बच्चों के साथ जो है वो दूरी ना बनाएं, करीबी बना के रखें, इनकी काउंसलिंग करते रहें बच्चों की एक्टिविटीज़ क्या हैं बाहर वो ख़ुसूसन चेक की जाएं और वो किन किन लोगों से मेल जोल है उनको चेक किया जाए।
और बच्चों के साथ आपस में एक अच्छा फ्रेंडली माहौल बनाया जाए ताकि बच्चे माँ बाप से ज़्यादा अटैच हो, ना कि बाहर के लोगों से। सर इस दौरान बच्ची के साथ काफ़ी जुल्म हुए, मैंने देखे हैं, उसके हाथ जले हुए हैं, उसको सिगरेट लगाए हुए हैं, कोई रेप अटैम्प्ट्स भी हुई, उस पर कुछ हुआ? जी मेडिकल में साबित हुआ है और हमने उसके अकॉर्डिंग जो है मेडिकल की सेक्शन जो है हमारे लॉ की जो सेक्शन है वो उसके अंदर ऐड की हैं और इंशाल्लाह जो ये सारे लोग हैं ये उसके अंदर जो है वो चलान हो। सर अब ये जो आपने शबीरा पकड़ लिया, बाबर पकड़ लिया, ताजो पकड़ ली, मिसबा पकड़ ली, अब ये जब बच्ची गुलाम अली ने अल्ताफ़ को दी, अल्ताफ़ ने आगे गुलाम कादर को दी, क्या हम उनको नामजद करेंगे? जी बिल्कुल नामजद कर दिए हैं और इंशाल्लाह हमने जो है उनके अगेंस्ट जो कार्रवाई है, जो हमारा प्रोसेस है वो उनकी अरेस्ट के लिए वो भी हम कर रहे हैं, उसको मुरतब कर रहे हैं, उस सारे प्रोसेस को लेके चल रहे हैं। ये जो केस फाइल है बाकायदा DIG इन्वेस्टिगेशन जो है वो उसकी खुद लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम उन लोगों को लेकर आएंगे। और जो CM साहबा का मैसेज है बच्चे महफूज तो पंजाब महफूज, वो इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल जी, इंचार्ज अब्दाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि CM पंजाब का इनिशिएटिव है कि जो ख़वातीन और बच्चे हैं वो मेरी रेड लाइन है, और उनका ये भी कहना था कि जो मुकदमे में जो मुल्ज़मान शामिल हैं जो अभी हमारी गिरफ्त से दूर हैं, हम उनका मजबूत मुरतब चलान बनाएंगे और उनको भी वो जिन जिन एरियाज़ में होंगे या उनको हम इश्तियारी करेंगे, उनको गिरफ़्तार करके कानून के कटहरे में लाकर मजबूत चलान के बाबत उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएंगे। जी अपने मेज़बान आतिफ मलिक इजाज़त जी, अल्लाह हाफ़िज़।